नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिवाली से पहले केंद्र ने दिया किसानों को तोहफा, गेहूं की एमएसपी में 110 रुपए का इजाफा, अन्य 5 फसलों के भी बढ़े दाम। खराब रोड के चलते हुए दुर्घटना तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, नितिन गडकरी के रुख के बाद एनएचएआई का फैसला। फिर महंगी होगी सीएनजी और पीएनजी, आपका घरेलू बजट बिगाड़ सकते हैं गैसों के दाम। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती तो महानगरों में हर 4 किलोमीटर पर बनाए जाएंगे स्कूल, मनीष सिसोदिया। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया के दिख रहे परिणाम, रक्षा निर्यात में 5 वर्ष में 8 गुना उछाल। सर्दियां आई भी नहीं लेकिन जहरीली होने लगी दिल्ली की हवा, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। आरबीआई की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने के पदार्थों की कीमतों में आएगी नरमी, महंगाई होगी कम। तेल कंपनियों को 9 महीने में हुआ 57,000 करोड़ रुपए का घाटा, कैसे मिलेगी आम लोगों को राहत। गुमनाम राजनीतिक चंदे पर चुनाव आयोग का शिकंजा, कैश लेने की लिमिट तय, कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में स्टालिन, विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के बाद देश में BF.7 की दस्तक, त्योहारों के बाद आएगी कोविड की नई लहर। ट्रेन में हो कोई परेशानी तो रेल मदद करेगी सहायता, टिकट बुकिंग में भी होगी सहूलियत। योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, कर्मचारियों पेंशनरों का 4% DA बढ़ा, 6,908 रुपए का बोनस भी। दिवाली पर लगेगा महंगाई का झटका, खाद्य तेलों की कीमतों में हो सकता है इजाफा। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा पुरानी पेंशन खत्म होने से बुजुर्ग आत्मनिर्भर नहीं निर्भर बने। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे हैं परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। महात्मा गांधी के बाद देश की नब्ज समझने वाले पीएम मोदी सिर्फ दूसरे नेता, राजनाथ सिंह। भारत को सऊदी अरब का मिला सहयोग, रुपया रियाल व्यापार यूपीआई सिस्टम पर चर्चा, 40 क्षेत्रों के साथ करेंगे काम। उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, साल में 2 फ्री LPG सिलेंडर देगी गुजरात सरकार। छुट्टी लेकर वोट नहीं दिया तो खैर नहीं, सबक सिखाने के लिए चुनाव आयोग का प्लान तैयार। पीएम का शहरी नियोजन के विकेंद्रीकरण का आह्वान, बोले टियर 2-3 शहरों की योजना पर काम करे राज्य। छोटी दिवाली पर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, रामलला के करेंगे दर्शन, मंदिर निर्माण का लेंगे जायजा। राजस्थान बीजेपी का एक्शन प्लान, मोदी शाह थामेंगे चुनावी कमान, जन आक्रोश रैली से चुनावी शंखनाद। भारत में तेजी से घट रहा विदेशी कार कंपनियों का कारोबार, टाटा महिंद्रा की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। रबी सीजन में हरियाणा के किसानों को मिलेगी 2,70,000 मीट्रिक टन DAP। सार्वजनिक उपक्रमों में जल्द ही निकलेगी बम्पर नौकरियां, तैयार हो रहा है बेरोजगारी कम करने का रोड मैप। सीबीआई के रडार पर सिर्फ विपक्ष, यूपीए की तुलना में एनडीए में निशाने पर 95% नेता। जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही मिल जाएगा नवजात बच्चे का आधार कार्ड, सभी राज्यों में जल्द ही शुरू होगी ये सुविधा। सार्थक सिद्ध हो रही मान सरकार की नई शराब नीति, पहली बार आबकारी राजस्व 4,000 करोड़ पार, तस्करी भी रुकी। हार जीत तो लगी रहती है, लोगों को धमकाना सही नहीं, गुजरात दौरे से पहले केजरीवाल का बीजेपी पर वार। ट्रांसजेंडर्स के लिए गहलोत सरकार की पहल, लिंग परिवर्तन सर्जरी के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। राजस्थान के 1 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देगी गहलोत सरकार, 3 साल तक इंटरनेट फ्री। सीमेंट की बढ़ती मांग के साथ कंपनियों ने दाम बढ़ाना किया शुरू, आम आदमी को घर बनाना पड़ेगा महंगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर से सुगम होगी उर्वरक की उपलब्धता, एक छत के नीचे कृषि सामग्री मुहैया कराएगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। केजरीवाल का दावा, गुजरात में आ रही है आम आदमी पार्टी सरकार, खुफिया विभाग की रिपोर्ट का किया जिक्र। दुनिया भर में खतरे में एजुकेशन, यूएन चीफ की चेतावनी, कहा हर देश पढ़ाई पर खर्च बढ़ाए। फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, भारत में लागू रहेगा मास्क प्रोटोकॉल। मिशन 2024 से पहले बीजेपी बदल रही है अपनी स्क्रिप्ट, भगवा खेमे के मुस्लिम कनेक्ट से उड़ी विपक्ष की नींद। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, बनेगा मोरल साइंस सब्जेक्ट।
2023 के अंत तक 200 शहरों में शुरू हो जाएगी 5G सेवा, दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पर यात्रियों के लिए बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की संख्या। वर्ल्ड क्लास बनाई जा रही दिल्ली की सड़कें, पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेजी से हो रहा काम, मनीष सिसोदिया। अमेरिका का दावा, रूस जल्द ही शुरू करेगा न्यूक्लियर एक्सरसाइज, हमले की कर रहा है तैयारी। खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने से मिलेंगे 5 लाख नए रोजगार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान। डोर टू डोर जाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बिजली सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन में करेंगे लोगों की मदद। हाईवे के साथ हेलीपैड पर सरकार का जोर, कहा आपातकालीन हालातों में सुविधाजनक निकासी के लिए है जरूरी। प्रशांत किशोर का तेजस्वी की पढ़ाई पर तंज, कहा बीए पास को चपरासी की नौकरी नहीं, 10वीं फेल को सीएम बनाना चाहते हैं लालू। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम इसे जरूर हासिल करेंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। खुले बाजार में सस्ते रेट पर अनाज बेचेगी सरकार, महंगाई से राहत देने की तैयारी। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। रेलवे की बड़ी उपलब्धि, ब्रॉड गेज नेटवर्क पर अब नहीं बची कोई मानव रहित क्रॉसिंग। केंद्र के बाद हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, डीए में की 4% की बढ़ोतरी। समान नागरिक संहिता पर एससी में केंद्र का जवाब, कहा कानून बनाना संसद का काम, याचिका हो खारिज। गरीबों के लिए चिरायु योजना बनी वरदान, दिल की बीमारी से पीड़ित मासूमों को मिला नया जीवन। प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली शेड्यूल तैयार, जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार, 3 राज्यों का करेंगे दौरा। जनता कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं, भारत में ही जज अपने भाई को जज नियुक्त करते हैं, कानून मंत्री किरेन रिजिजू। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा बन रही है पुरानी पेंशन योजना, क्या बीजेपी को घेरने में सफल हो पाएगी कांग्रेस। उबर का ड्राइवरों को निर्देश, पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए सभी बातों का रखना होगा ध्यान, जारी की एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो खराब रोड के चलते हुए एक्सीडेंट तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, नितिन गडकरी के रुख के बाद NHAI का फैसला। जी हाँ, देश में जहाँ लगातार नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वहीं पर इन हाईवे पर बढ़ रही हादसों की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने कहा है कि खराब रोड के चलते होने वाली गंभीर हादसों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। NHAI ने सर्कुलर में अनुबंध समझौते के तहत अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHAI के अधिकारियों की ड्यूटी में लापरवाही को गंभीरता से लिया है, जिसके नीति निर्देशों के पालन न करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। NHAI ने निर्देश दिया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने से पहले प्रोजेक्ट हाईवे पर सभी सड़क सुरक्षा कार्यों को हर तरह से पूरा किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे हैं परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। जी हां, छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के पास उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 219 परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्य भर में 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास में उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना से एक और जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब 5000 युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, दिवाली से पहले केंद्र ने दिया किसानों को तोहफा, गेहूं की MSP में 110 रुपए का इजाफा, अन्य 5 फसलों के भी बढ़े दाम। जी हां, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं के MSP में 110 रुपए और जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गेहूं के MSP में 110 रुपए, जौ में 100 रुपए, चना को 105 रुपए, मसूर में 500 रुपए, रेपसीड और सरसों के 400 रुपए और कुसुम के MSP में 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, डीए में 4% बढ़ोतरी के साथ बोनस का भी ऐलान। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद योगी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसी के साथ डीए 34% से बढ़कर 38% कर दिया गया है। इसी के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत में 4% वृद्धि करने का भी ऐलान हुआ है। बढ़े हुए डीए और डीआर का फायदा 1 जुलाई से मिलेगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।